राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तरी सीमा पर सैनिक नहीं बढ़ा रहा चीन, सीडीएस अनिल चौहान बोले डेपसांग और डेमचोक को छोड़कर सभी हिस्से हमारे नियंत्रण में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नहीं हुई सुलह, बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह ने कर दिया चौंकाने वाला दावा। मोदी सरकार में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, दुनिया में चमक रहा देश, 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने दी देशवासियों को बधाई। जंतर मंतर से लौटे पहलवान बोले मेडल गंगा में बहा देंगे, ये हमारी आत्मा, इसके बिना जीने का मतलब नहीं। अब इंडिया गेट पर आमरण अनशन शुरू। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में उतरे अयोध्या के साधु संत, पॉक्सो एक्ट पर सरकार से की मांग। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मोदी सरकार को नसीहत, कहा जन विरोधी निर्णय के लिए माफी मांगे बीजेपी। 1 जून को होगा देशव्यापी प्रदर्शन, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, राकेश टिकैत ने पहलवानों से की अपील। मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित, सरकार के 9 साल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले भारत की इकोनॉमी बनी दुनिया के लिए आदर्श। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, अब सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे न्याय की गुहार। सीडीएस अनिल चौहान बोले मणिपुर हिंसा जातीय संघर्ष उग्रवाद नहीं, हालात ठीक होने में समय लगेगा। 2 दिन पहले सीएम बीरेन्द्र सिंह ने उपद्रवियों को मिलिटेंट बताया था। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का मेगा जनसंपर्क अभियान शुरू, पीएम मोदी बोले विकसित भारत के लिए और मेहनत। आईपीएल 2023 का खिताब जीतने के बाद एमएस धोनी ने संन्यास को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा फैंस के प्यार को देखते हुए मैं उन्हें तोहफा देने के लिए अगले सीजन में भी खेलूंगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की होगी घर वापसी, पाक राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट बिल को दी मंजूरी। राजस्थान के सीएम गहलोत बोले पायलट पार्टी में है तो मिलकर काम करेंगे, कहा मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, काम करने में कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान में चुनाव से पहले बजट के वादे पूरे करने में जुटी सीएम अशोक गहलोत की सरकार, 23 लाख किसानों को मिलेंगे मुफ्त बीज। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर कसा तंज, कहा भूल गए संवैधानिक जिम्मेदारी, दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद हमलावर हुई आप। सीएम अरविंद केजरीवाल को सता रहा वोट गंवाने का डर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बोले सच बोलने पर उन्हें सियासत ही ज्यादा पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ रजिस्ट्रेशन पर 3 जून तक लगाई रोक। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पहलवानों से की अपील, कहा मेडल गंगा में ना बहाएं, ये ब्रजभूषण की कृपा से नहीं मिले हैं अपितु वर्षों के तप और साधना से मिले हैं। महाराष्ट्र में किसानों के लिए शिंदे सरकार का बड़ा ऐलान, नमो किसान निधि योजना के तहत देगी 6000 रुपए सालाना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद उपचुनाव में जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य का शायराना अंदाज, कहा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर चलता है जमाना। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने किया बड़ा ऐलान, बोले वापस लिए जाएंगे झूठे मुकदमे, नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं। आरजेडी पर प्रशांत किशोर का तंज, बोले बिहार में एक एमपी नहीं जिता पा रहे, देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे। 26/11 हमले के आतंकी की पाकिस्तानी जेल में हुई मौत, लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर था अब्दुल कलाम बट्टावी, यूएन ने घोषित किया था आतंकी। राजस्थान में कांग्रेस ने एकजुटता की तस्वीर की पेश, बोले गहलोत और पायलट मिलकर लड़ेंगे आगामी विधानसभा चुनाव, उनके बीच के मुद्दों का समाधान आलाकमान करेगा। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे